कोई फॉर्म क्रिएट करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हमें फॉर्म टैग की हेल्प से फॉर्म क्रिएट करना होता है और फॉर्म टैग में हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं मेथड। मेथड में दो ऑप्शंस होते हैं वैल्यू के लिए, एक होता है गेट, दूसरा होता है पोस्ट। गेट से अगर हमें गेट बाय डिफॉल्ट ये गेट को ही लेता है, अगर हम गेट लेते हैं तो वो नॉन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के टाइम पे हम मेथड गेट रखते हैं। अगर हमें कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे पासवर्ड वगैरह कलेक्ट करना होता है तो हम मेथड को पोस्ट रखते हैं, राइट। इसके बाद में जितनी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए जैसे नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस या डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप यहाँ पे पहले लिखते हैं, राइट। आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे पहले पैराग्राफ टैग को ओपन कर लें, उसके बाद में हम यहाँ पे पैराग्राफ टैग को क्लोज कर देंगे इनपुट प्रोवाइड करने के बाद में। तो हमारा जो यहाँ पे इनपुट टैग हम यूज करेंगे और इनपुट टैग में हमारा एट्रीब्यूट होगा टाइप। टाइप में हम देते हैं कि हमें टेक्स्ट चाहिए, नंबर चाहिए, डेट चाहिए, रेडियो नंबर चाहिए या रेडियो बटन अगर चाहिए या चेकलिस्ट चाहिए। तो यहाँ पे आप टाइप डिफाइन करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं कि किस तरह का डाटा आप कलेक्ट करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे क्योंकि जो नेम है वो टेक्स्ट की फॉर्म में हम कलेक्ट करेंगे। और दूसरा एट्रीब्यूट है हमारा नेम। नेम जो है वो रिकॉग्नाइज करता है कि किस तरह का डाटा जो है हम यूज करने जा रहे हैं या कलेक्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने नेम यूज किया, उसके बाद में हम इसे पैराग्राफ टैग को क्लोज कर देंगे, राइट। पैराग्राफ टैग से होगा कि ये एक लाइन में आएगा और जो दूसरी चीज हम शुरू करेंगे, जैसे मान लो हमें दूसरी इंफॉर्मेशन चाहिए जेंडर, तो जो जेंडर है वो दूसरी लाइन में आएगा, राइट। तो इस तरह से हम पैराग्राफ टैग की हेल्प से भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है BR टैग, तो वो भी हम करने जा रहे हैं। अब जेंडर के लिए इनपुट में टाइप हम लिखेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ऑप्शंस प्रोवाइड करने हैं और हम चाहते हैं उन 3 ऑप्शंस में से कोई एक को चूज किया जाए। तो हम रेडियो बटन्स जनरेट करना चाहते हैं, तो हमने स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पे रेडियो। और नेम में हम लिख देंगे जेंडर, और जितने ऑप्शंस देंगे उसमें हर एक में नेम में जेंडर आएगा ताकि ये पहचान पाए कि ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये अलग इंडिपेंडेंट वैल्यूज नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हम BR टैग यूज करेंगे ताकि लाइन ब्रेक हमें मिल जाए। इसके बाद में हम ये अभी टाइम सेव करने के लिए इनपुट ये पूरा यहाँ तक हम इसे कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट लाइन में इसे पेस्ट कर देंगे, एक और पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे पहला था मेल, दूसरा ऑप्शन हम देने जा रहे हैं फीमेल, राइट। तो दूसरा ऑप्शन हमारा फीमेल हो गया। तीसरा ऑप्शन हम यहाँ पे देना चाहते हैं अदर्स। अदर्स दे दिया हमने, 3 ऑप्शंस दे दिए, ठीक है। अब हमने BR की हेल्प से लाइन ब्रेक की है। जितनी लाइन ब्रेक चाहिए आपको उतनी बार हम BR यूज करते हैं, ठीक है। जैसे जितनी बार हम एंटर करना चाहते हैं ना, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट में, बिल्कुल उसी तरह से। अब इसके बाद में हमें चाहिए एज, राइट। सो एज के लिए हम चाहते हैं कि एक ड्रॉप डाउन मेन्यू हम क्रिएट कर दें और उस मेन्यू से जो आपका एज ग्रुप है, जो कस्टमर या विजिटर है, उसकी इंफॉर्मेशन में जो उसका एज ग्रुप है वो सिलेक्ट कर पाए। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू जब भी आपको जिस भी चीज के लिए क्रिएट करना होता है उसके लिए आपको सिलेक्ट टैग यूज करना होता है और जितने ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करने हैं उतनी बार आपको ऑप्शन टैग जो है उसे ओपन करना है, वहां उसमें वैल्यू एट्रीब्यूट को यूज करना है और वैल्यू में जो वैल्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसे हम यहाँ पे लिख देंगे जो हमारा ये यहाँ कवर करेगा। सो हमने यहाँ पे अंडर 18 लिया, ठीक है। अंडर 18 लेने के बाद में अब हम इसे जो वहां पे शो होगा वेब पेज पे वो भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं अंडर 18 इयर्स, राइट।
इस तरह से हमने यहाँ पे ये लिख दिया। ये ऑप्शन कंप्लीट हो गया हमारा, तो हम ऑप्शन टैग को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। सिमिलरली हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और अंडर 18 की जगह अब हम देना चाहते हैं दूसरा ऑप्शन 18 to 25 ईयर्स। तो हमने यहाँ पे ऑप्शन वैल्यू में 18 to 25 ये ले लिया। इसके बाद में हम अब यहाँ पे लिख देंगे 18 to 25 ईयर्स, राइट। फिर हमारा ऑप्शन कंप्लीट होने पे हम क्या करते हैं, ऑप्शन टैग को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद में फिर से हमने कॉपी किया हुआ था उसी को हम पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन हम देना चाहते हैं 25 to 50। तो और यहाँ पे वैल्यू हम जो वहाँ शो होगी वो वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं 25 to 50 ईयर्स, ठीक है। और इस तरह से हम ऑप्शन जो है हमारा उसे हम क्लोज कर देंगे। जितने ऑप्शंस आप देना चाहते हैं, जितने आप लिस्ट में नंबर्स चाहते हैं, जैसे हमें अंडर 18 चाहिए, फिर 18 to 25 चाहिए, 25 to 50, और अगर मान लो हमें एक और चाहिए, अब हम चाहते हैं 50 एंड अबव, तो वो हम यहाँ लिख देंगे 50 एंड अबव, ठीक है। और ये यहाँ पे आ जाएगा 50 एंड अबव 50 ईयर्स एंड अबव, राइट। ये ऑप्शन हम उसे देना चाहते हैं। ऑप्शन कंप्लीट, टैग क्लोज, राइट। अब ये बस ऑप्शंस हमें देने हैं, हमारी लिस्ट कंप्लीट हो गई। तो हम सिलेक्ट टैग जो है हमारा उसे हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, राइट। अब इसके बाद में हम ये चाहते हैं कि हमें एज ग्रुप तो पता चल गया, लेकिन हमें डेट ऑफ परचेजिंग भी पता चल जाए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ परचेजिंग, जब भी प्रोडक्ट वगैरह जो उसने खरीदा होगा उसको हम परचेज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ डेट ऑफ परचेजिंग डालेंगे। डेट ऑफ परचेजिंग में हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। इनपुट से ही हमें हर एक इंफॉर्मेशन के लिए टाइप डिफाइन करना होता है। तो टाइप में हम यहाँ पे मेंशन करेंगे डेट, ठीक है। बस हमें यहाँ इतना ही करना है। अच्छा, एक चीज तो हमने यहाँ पे की नहीं कि हमने इस फॉर्म को कोई नाम नहीं दिया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेडिंग लिख देते हैं H1, उसको अलाइन कर देते हैं सेंटर। कोई फॉर्म का नाम भी तो होगा ना, तो वो भी तो हमें देना पड़ेगा। और ये है हमारा फीडबैक फॉर्म, ठीक है। इस तरह से हमने हेडिंग दे दी। अब इसको H1 को हम क्लोज कर देंगे। अब हम यहाँ थे डेट ऑफ परचेजिंग पे। तो डेट ऑफ परचेजिंग के बाद में अगर हमें मान लो इंफॉर्मेशन ये चाहिए कि नंबर ऑफ आइटम्स कितनी परचेज की उसने, तो या फिर कुछ भी इस तरह की इंफॉर्मेशन जिसमें आपको कोई रेंज देनी है, ठीक है। तो जैसे मान लो हम यहाँ पे देते हैं आइटम्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं, आइटम्स परचेज्ड, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया। अब उससे पहले हमें लाइन ब्रेक देनी पड़ेगी BR टैग यूज करके। फिर आइटम्स परचेज में हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप में क्या, नंबर्स में होगी ना आइटम, 2 4 5 6 कितनी, तो नंबर यहाँ पे ले लेंगे। नंबर लेने के बाद में हम क्या करेंगे कि इसको अगर हमें कोई लिमिट देनी हो कि मिनिमम, हमें पता है कि अगर हमारी साइट से कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है तो मिनिमम 2 प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे एक साथ, ठीक है। ये हमारी जो भी कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग है। तो 2 प्रोडक्ट्स, और मैक्सिमम अगर कोई खरीदेगा तो 50 खरीद सकता है, उससे ज्यादा नहीं खरीद पाएगा, राइट। तो हमने मैक्सिमम भी दे दिया। इससे क्या होगा कि ये मिनिमम मैक्सिमम के जो ऑप्शंस है उसी के बीच में उसको आइटम्स परचेज का नंबर 1 सिलेक्ट करना होगा, ठीक है।
इस तरह से ये हम नंबर को यूज कर सकते हैं। इसके बाद में अब हमें चाहिए कि हम कुछ ये पूछना चाहते हैं कि जो आइटम परचेज की उसमें से क्या लाइक किया। तो हम पूछना चाहते हैं व्हाट डिड यू लाइक, और हम उसे कुछ ऑप्शंस भी प्रोवाइड करना चाहते हैं। व्हाट डिड यू लाइक तो हमने बोल दिया, पर उसके बाद में ऑप्शन तो देने पड़ेंगे ना, तो ऑप्शंस हम देते हैं ना यहाँ पे। ऑप्शंस देने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन हमारा इनपुट यूज करेंगे, इनपुट टैग टाइप में हमें यहाँ पे देना है चेक बॉक्स। ठीक है, चेक बॉक्स दिया हमने। नेम में जो भी आपको नेम देना है इन सारे ऑप्शंस को वो दे दीजिए। मैं यहाँ पे फीडबैक दे देती हूँ। ठीक है, फीडबैक, और फिर आता है वैल्यू। वैल्यू में हम यहाँ मेंशन कर देंगे कि यहाँ पे क्या ऑप्शन देने वाले हैं। तो हम बोल देते हैं कि प्राइस पसंद आया आपको, वी आर आस्किंग डिड यू लाइक आवर प्राइस। सो हमने यहाँ पे प्राइस लिख दिया और बाहर ऑप्शन में भी हम लिख देते हैं प्राइस। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे दोबारा से, क्योंकि जब चेक बॉक्स यूज कर रहे हो यानी एक चीज के लिए तो कर नहीं रहे हो, आपने ऑप्शंस देने होंगे ना 3 4 5 कुछ। जितने ऑप्शंस आपको देने हैं उतनी बार आपको इनपुट, उसमें टाइप में चेक बॉक्स, नेम में जो भी आपका नेम आपने लिया है, जैसे हमने फीडबैक लिया है वो, और वैल्यू जो फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन की वैल्यू रखना चाहते हैं, जैसे क्वालिटी, प्राइस या क्वालिटी, क्या पसंद आया, क्वालिटी। और ये हमने, इसके बाद में फिर से हमें चाहिए कि क्वालिटी पसंद आई या फिर फीचर्स पसंद आए, फीचर्स। तो इस तरह से जितने ऑप्शंस आप चाहते हैं प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 ही ऑप्शंस रखना चाहती हूँ, तो यहाँ पे हम 3 ऑप्शंस ही लेंगे बस। ठीक है, इसके बाद में अब हमें चाहिए कि हमें रिव्यूज लेने हैं। तो जो रिव्यूज हैं हमारे, वो हम ये चाहते हैं कि एक टेक्स्ट बॉक्स हो और उसमें जो भी आपका विजिटर है वो अपने बात को लिख दे उसमें। तो हम क्या करेंगे, अपना रिव्यू वो कैसे दे पाएगा, हम टेक्स्ट एरिया बनाएंगे। टेक्स्ट एरिया टैग की हेल्प से हम टेक्स्ट बॉक्स को बनाएंगे, और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में एक होता है रोज होता है कि कितनी रोज को कवर करना चाहता है ये एरिया। टेक्स्ट एरिया नाम दिया है ना इसका, तो इसका मतलब है कि कितनी रोज को ये कवर करना चाहता है। दूसरा है कॉलम, कॉलम के लिए हम यूज करते हैं COLS, राइट, यानी कितने कॉलम्स को यूज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं 40 कॉलम्स, या चलो हम 40 कर लेते हैं, 40 कॉलम्स यूज करना चाहते हैं। ठीक है, 40। अब ये जो टेक्स्ट एरिया है ये 5 रोज और 40 कॉलम्स जितना एरिया कवर करेगा, और जैसे ही आपने ये कंप्लीट कर दिया उसके बाद में आपको इसे क्लोज करना होता है, टेक्स्ट एरिया, राइट। ये क्लोज हो गया। इसके बाद में अब हम BR, अब हमें चाहिए कि यहां पे हम यूजर नेम भी ले लेते हैं। चलो, यूजर नेम तो हमने लिया ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर नेम मांगते हैं इससे, यूजर नेम। और यूजर नेम में हम इनपुट लेंगे और टाइप में क्या लिखेंगे, टाइप में होगा टेक्स्ट। ठीक है, टाइप में रहेगा टेक्स्ट, और इसके साथ साथ हमें देना होगा यहाँ पे नेम की भी वैल्यू हमें देनी होगी। तो नेम हमारा रहेगा यूजर नेम, ताकि हमें पता चले क्या डाटा हमने कलेक्ट किया है। ठीक है, तो यूजर नेम दे दिया। अब इसके बाद में दूसरा होता है, यूजर नेम के बाद में आता है पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड के लिए हम फिर से इनपुट टैग को यूज करेंगे। टाइप में हम यहाँ पे मेंशन करेंगे
पासवर्ड, राइट, पासवर्ड ले रहे हैं ना, तो पासवर्ड ही मेंशन करेंगे। और नेम में जो वैल्यू हम लिखने जा रहे हैं वो भी पासवर्ड ही होगी, राइट। अब ये जहां पे भी मान लो कि फॉर्म के बिल्कुल इनिशियल में आपको नेम से भी पहले यूजर पासवर्ड लेना था, तो आप वहां पे भी लिख सकते हैं। इसकी सीक्वेंस फॉर्म की क्या होगी वो आप डिसाइड करेंगे। मुझे सिर्फ जो जिस तरह से मैं अपना फॉर्म क्रिएट करना चाहती हूँ मैं वैसे क्रिएट कर रही हूँ। आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, आप चाहते तो ये क्वेश्चन को पहले पूछ सकते थे, रिव्यूज जो है वो पहले ले सकते थे, एज जो भी आपको चेंज करना है वो आप कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद में हम एक सबमिट बटन भी तो हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इनपुट, उसमें टाइप लेंगे और टाइप हमारा क्या रहेगा, सबमिट, ओके, सबमिट। और इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू भी हमारी होगी सबमिट। तो इससे जो वो सबमिट बटन हमें नजर आता है वो बन जाएगा हमारे फॉर्म पे। अब दूसरा हमें चाहिए, इनपुट हमने लिया और टाइप में हमने लिखा रीसेट। रीसेट से क्या होगा, जो भी हमने जो हमारा यूजर है उसको अगर रीसेट करना हो अपना डाटा तो वो रीसेट कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सारी चीजें ले सकते हैं। अब हमने अपना फॉर्म कंप्लीट कर लिया, तो अब हम फॉर्म को क्लोज कर देते हैं। फॉर्म क्लोज किया, HTML क्लोज किया, कंट्रोल S से इसको हम सेव करते हैं। स्लो हो रखा है सिस्टम, सो इट्स टेकिंग टाइम एंड इट्स स्टिल टेकिंग टाइम। सो आपको जब भी फॉर्म बनाना होगा तो आपको खुद अपने फॉर्म के लिए सारी चीजें डिसाइड करनी होगी कि आपको किस तरह का डाटा, कौन सी इंफॉर्मेशन अपने विजिटर से चाहिए। आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है या जो भी वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग आप डाटा लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ओपन हो रहा है सेव करने के लिए, यस। तो यहाँ पे हम सेव करेंगे इसे, फीडबैक फॉर्म है ना ये हमारा, तो हमने फीडबैक के नाम से फाइल बना ली .html। यहाँ पे हम कर देते हैं ऑल फाइल्स सेव करने के बाद में हम इसे जरा देखें कि क्या बनाया है हमने। It's opening. So it is taking time. I'm so sorry for this. My system is slow now. I don't know what happened. So it's opening, don't worry. So anyhow, एक दो चीजें और मैं इसमें आपको करवाने वाली हूँ, वो ये है, एक तो अगर हमें हॉरिजॉन्टल रूल बनाना हो अपने फॉर्म पे, या आपको हॉरिजॉन्टल रूल, देखिए ऐसा है कि आपको जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं आप, HTML कोड जो भी बना रहे हैं, चाहे आप किसी और तरह का पेज बना रहे हैं जिसमें आपका टेक्स्ट काफी ज्यादा है और आपको टेक्स्ट में जो आपका कंटेंट को सेपरेट करना है उसके लिए आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, या फिर आप फॉर्म के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि HR टैग को यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार आपको ये फॉर्म खुल जाए, ये फॉर्म दिखा दूं, उसके बाद में मैं सोच रही हूँ कि आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि HR लाइन का क्या मतलब है, बट इट इज टेकिंग टू लॉन्ग, गॉड। something has happened. Anyways, so हम यहाँ पे कर ही लेते हैं, फिर HR टैग को भी यूज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि ये जो फीडबैक फॉर्म लिखा है इसके नीचे मेरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, HR टैग को यूज करूंगी और HR टैग का कलर हम मेंशन कर सकते हैं,
ठीक है। बाय डिफॉल्ट तो वो वाइट ही होगा, क्या फायदा, या सॉरी ब्लैक ही होगा, ठीक है। तो ब्लैक होगा, और अगर हम यहाँ पे कोई कलर डिफाइन कर देते हैं, सपोज हम रेड कर देते हैं, ठीक है, तो वो रेड कलर की एक लाइन आपको नजर आएगी। और साइज जो है वो साइज हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि कितना उसका साइज होना चाहिए, यानी उसका साइज 5 हम रख लेते हैं यहाँ पे। और फिर हम उसकी विड्थ की बात करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना उसकी विड्थ कितनी होगी, तो हम यहाँ कह देते हैं कि 100% चाहिए हमें विड्थ, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये HR टैग बना लिया। अब जो ये हॉरिजॉन्टल रूल के लिए ये जो टैग है, ये वो जैसे BR टैग होता है, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी तरह से HR टैग होता है, इसको भी आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है, राइट। सो देखते हैं जरा ओपन हुआ क्या। हाँ जी, हो गया है ये। सो यहाँ पे अभी तक HR टैग आया नहीं है क्योंकि मैंने ये पहले से ही ओपन कर दिया था, राइट। लेकिन एनीवेज इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए, रिफ्रेश करने के बाद में ये HR टैग की हेल्प से जो हमने हॉरिजॉन्टल रूल जो बनाया है, ये जो लाइन हमने लाई है यहाँ पे, ये इस तरह से आएगी। अब आप यहाँ देख रहे होंगे नेम, ये नेम में जो भी आपको यहाँ पे नेम देना है वो आ सकता है। ये जेंडर में इसे हम रेडियो बटन बोलते हैं, अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, राइट। एज में जो हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट किया है वो इस तरह से है। ये सारे ड्रॉप डाउन ऑप्शंस हमारे आ गए हैं लिस्ट के, ठीक है, हम कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। उसके बाद में डेट ऑफ परचेजिंग में ये आ गया, इस पे आपको कैलेंडर पे क्लिक करना होगा, तो आपके पास ये इस तरह से कैलेंडर जो है वो ओपन हो जाएगा। और कैलेंडर ओपन होने के बाद में आप यहाँ से डेट्स जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मेरा सिस्टम आज कुछ स्लो चल रहा है, सो इट्स आइटम्स परचेज में जैसे हमने ऑप्शन दिया था, आइटम्स परचेज का जो ऑप्शन है उसमें हमने लिमिट दी थी, इफ यू रिमेंबर, हमने मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 आइटम्स के लिए लिमिट प्रोवाइड की है, क्योंकि हम एक बार में कम से कम 2 आइटम बेचेंगे और ज्यादा से ज्यादा जो हमारा कस्टमर है वो 50 आइटम्स एक साथ खरीद सकता है। सो माई ब्राउजर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। एनीवेज एक और चीज सिखा देती हूँ मैं तब तक आपको, जब तक ये थोड़ा, एक होता है जब आपने कहीं देखा होगा कि जो वेबसाइट्स होती हैं उस पे कुछ टेक्स्ट होता है जो ऐसे प्लॉट करता रहता है ना, मूव करता रहता है साइट पे। तो उसके लिए जहां पे भी आपको वो टेक्स्ट को मूव करवाना है वहां पे आप मार्क्यू कोड को यूज करेंगे, ठीक है। मार्क्यू कोड में बाय डिफॉल्ट इसका कोई भी कलर नहीं होता है, ठीक है, ये वाइट होता है। और अगर हम कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहें तो BG कलर एट्रीब्यूट की हेल्प से हम कलर दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे दे देते हैं स्काई ब्लू दे देते हैं, ठीक है, स्काई ब्लू, कोई नहीं, स्काई ब्लू दे दिया हमने यहाँ पे, या येलो दे देते हैं, स्काई ब्लू इज फाइन, राइट। सो आफ्टर दिस हम यहाँ पे जो हमें टेक्स्ट जिसको हमें मूव करवाना है वो लिख देते हैं, वी आर happy to serve you, we are happy to serve you, please visit again, right, ये आएगा। इसके बाद में मार्क्यू टैग जो है वो कंटेनर टैग है, इसलिए इसको आपने क्लोज भी करना होता है, राइट। कंट्रोल S पे हमने सेव किया, आप देखते हैं ये रिस्पॉन्ड करने लगा ब्राउजर या नहीं। हाँ जी, तो ये ब्राउजर जो है वो रिस्पॉन्ड करने लगा है। ये देखिए, ये मार्क्यू टैग जो अभी हमने यूज किया था, इससे इस तरह से आपका टेक्स्ट जो है वो मूव करने लगेगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं की है जो कलर नहीं आ रहा। सो यस, ये देखिए मैंने यहाँ पे गलती क्या की थी, मैंने 2 बार ये जो है कोट्स को ऑन कर दिया था। अब यहाँ पे अब हम इसे दोबारा सेव करके देखते हैं और यहाँ रिफ्रेश करते हैं, ये आ गया बैकग्राउंड कलर, ये आ गया इसका टेक्स्ट। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए आप टेक्स्ट से पहले फॉन्ट टैग को यूज कर सकते हैं। सो बैक टू द फॉर्म, यहाँ पे हमने डेट देख रहे थे, हम डेट अगर देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से कैलेंडर ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से कोई भी डेट सिलेक्ट कर पाएंगे, राइट।
और आइटम्स परचेज में ये देखिए, अगर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे ये 2 बटन्स हैं जहां पे हम 2 से नीचे जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमने लिमिट दे दी उसको, और मैक्सिमम जब हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे तो ये 50 से ऊपर नहीं जाएगा, तो हमारी जो आइटम्स है वो 50 से ज्यादा नहीं हो रही है, ठीक है। और ये चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स में आप क्या क्या यूज करना चाहते हैं, जैसे हमें प्राइस पे भी टिक करना है, हमें क्वालिटी, फीचर्स, हमें सब कुछ पसंद आया, हमने सब पे टिक कर दिया, तो ये चेक बॉक्स है, ये चेक कर दिया हमने, राइट। और जेंडर में हमने एक चीज को सिलेक्ट करना है, जैसे फीमेल सिलेक्ट कर लिया तो अदर सिलेक्ट नहीं होगा, एक ही चीज को सिलेक्ट कर पाएंगे आप जब रेडियो बटन्स होंगे, ठीक है। चेक बॉक्स में आप चाहें तो सारी आइटम्स को चेक कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं। जब रेडियो बटन होता है तो कोई एक ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू इस तरह से, तो ये थोड़ा सा जब आप बनाते हैं फॉर्म तो इस तरह से आप देख लीजिए कि किस तरह से आपको ये नजर आ रहा है। आपको जो भी डिस्प्ले में चेंजेस लाने हैं, जैसे ये बड़ा ही साथ साथ में नजर आ रहा है, तो इसमें हम चेंजेस अगर लाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें बीआर टैग को उतनी बार यूज करना होगा जितनी बार हमें वो गैप चाहिए, ठीक है। तो एक बार करके देखें, यस, ये इतना गैप आ गया एज और डेट ऑफ परचेजिंग में। इसी तरह से आप जितना गैप चाहते हैं अपने कंटेंट में, उस तरह से आप चेंजेस ला सकते हैं। रिव्यूज में ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है, यहाँ पे हमने ये टेक्स्ट एरिया प्रोवाइड किया है जिसने 5 रोज और 40 कॉलम्स को कवर किया है, जो हमने स्पेसिफाई किए थे, राइट। और ये देखिए टेक्स्ट एरिया में रोज हमने 5 मेंशन की थी, कॉलम्स हमने 40 मेंशन किए थे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एक और चीज भी आप यहाँ पे कर सकते हैं कि मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम जो लेंथ है वो अगर आप कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं तो क्या चाहते हैं, तो मैक्स लेंथ इज इक्वल टू, हम चाहते हैं कि 500 वर्ड्स, हम 500 तक वो जो भी यूज करना चाहता है वो यूज कर ले, 500 वर्ड्स। तो हमने यहाँ पे लिमिट दे दी है। अब यहाँ पे मैं 500 वर्ड्स तो टाइप नहीं करने वाली हूँ, बट यू कैन ट्राई इट। सो और यहाँ पे ये सबमिट बटन है, इनपुट टाइप में हमने सबमिट लिया था, वैल्यू में भी हमने सबमिट लिया था। यहाँ पे इनपुट टाइप में हमने रीसेट लिया है और वैल्यू में भी हमने रीसेट लिया है। यहाँ हमने यूजर नेम में ये टेक्स्ट लिया था टाइप में, और यहाँ पे पासवर्ड जो है वो पासवर्ड ही टाइप था उसका, राइट। तो इस तरह से आप फॉर्म बना सकते हैं, आप कुछ भी और ट्राई कर सकते हैं। सो प्लीज प्रैक्टिस